हाय फ्रेंड्स, तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि मास्टर सोयान ने उस स्पिरिट गॉड का काम तमाम कर दिया था और उसके बाद वो लोग उस मेरिडियन से आगे बढ़ जाते हैं। तो इस एपिसोड में हमें बताया जाता है कि आज से 1000 साल पहले थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ मेरिडियन के प्रोटेक्टर्स को मार दिया गया था, जिसके बाद इमोर्टल्स और डेवल्स के बीच बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक वार हुई थी और तब से लेकर अब तक ये तीनों क्लास के लोग यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि इमोर्टल क्लान का एक लड़का जो कि एक लड़की बनकर एक पर्सन के सामने खड़ी होती है, वहीं पर वह पर्सन अपने पास से एक बहुत ही ज्यादा कीमती ट्रेजर निकाल देता है जो कि उसके क्लान का बहुत ही ज्यादा कीमती ट्रेजर था। वह उसे निकालकर उसे देते हुए बोल रहा होता है कि मैं स्पेशली अपने भाई के पास से इसे चुरा कर तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। तभी वह लड़का बोलता है कि थर्ड यंग मास्टर, तुम सच में बहुत ही ज्यादा काइंड पर्सन हो और आखिर में तुम मुझे इतना ज्यादा पसंद करते हो। ऐसा क्यों है? मेरी बहन तो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है। और अब हमें बताया जाता है कि यह पर्सन डीमन क्लान का वांग लू शेंग है। अब वह वांग लू शेंग उस लड़के के पास जाते हुए बोलता है, तुम्हें अपनी बहन से जेलसी फील करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहन से ज्यादा तुम पसंद हो और मैं यहाँ पर अगर शादी करूँगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ ही, और जल्द ही मैं अपने डीमन क्लान का नया मास्टर बनने वाला हूँ, जिसके बाद तुम पूरे के पूरे डीमन क्लान के ऊपर रूल करोगी। तभी वह लड़की उससे बोलती है और उसका जैसे ही ध्यान थोड़ा सा भटकता है वह उसे कुछ खिला देती है, जिसके बाद वह काफी बुरे तरीके से उसे वहां पर मारने लगती है, जो देखकर उस यंग मास्टर का हाल बेहाल हो जाता है और बोलता है कि आखिर तुम मुझ पर इस तरीके से अटैक क्यों कर रही हो। तभी वो बोलती है, बेवकूफ, तुम सच में बहुत ही बड़े बेवकूफ हो और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मैं कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का हूँ। यह बोलते ही वह पर्सन अपने चेहरे के ऊपर से मेकअप को हटा देता है और अब वह दोबारा से उसे मारते हुए वहां पर बेहोश कर देता है। तभी उस लड़के की छोटी बहन उसी जगह पर आती है और बोलती है कि हमें यहाँ का काम जल्द ही निपटा कर अपने क्लान के अंदर वापस जाना होगा, क्योंकि क्लान के अंदर जल्द ही सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है और इसी सेरेमनी के दौरान डीमन क्लान का अगला लीडर चुना जाएगा। पर अगर हम डीमन क्लान के फर्स्ट और सेकंड यंग मास्टर को सोल लॉकिंग पिल खिला दें तो उनकी कल्टीवेशन जिसके बाद हम लोग काफ़ी आसानी से डीमन क्लान को डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि पहले ही हमने यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर की हालत खराब कर दी है। यह बोलते हुए वह दोनों वहाँ पर हंसने लगते हैं और अब वह दोनों इमोर्टल क्लान के सेरेमनी की ओर आगे बढ़ निकलते हैं। दूसरी तरफ हमें सेरेमनी में दिखाया जाता है कि डीमन क्लान के फर्स्ट और सेकंड यंग मास्टर अपने सामने खड़े किसी पर्सन के साथ बहस कर रहे होते हैं। वहीं वह बोल रहे होते हैं कि आज सेरेमनी के बाद मैं इस डीमन क्लान का लीडर बन जाऊंगा, तो मेरे सामने नील डाउन करो वरना तुम लोग बहुत ही ज्यादा पछताओगे। अब हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों के सामने कोई और नहीं बल्कि मास्टर सोयान अपने सभी डिसाइपल्स के साथ खड़े होते हैं। तभी बर्निंग को बोलता है कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? तो लोग इतने ज्यादा कमजोर हो कि मैं बस तुम्हें अपनी एक फूंक से ही जलाकर राख कर दूंगा। यह सुनते ही डीमन क्लान के सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वह दोनों यंग मास्टर अपने सभी साथियों को उन पर अटैक करने का ऑर्डर दे देते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि डीमन क्लान के सभी लोग नील डाउन करके मास्टर सोयान के सामने बैठे हुए होते हैं। वहीं पर उन्होंने मास्टर सोयान को अपना नया क्लान लीडर भी चुन लिया होता है। अब हमें दोनों यंग मास्टर का चेहरा दिखाया जाता है जो कि ज्यादा मार पड़ने की वजह से पूरी तरीके से सूज चुका था और वो दोनों बोलते हैं कि आखिर आप पहले हमसे क्यों नहीं कहा कि आप यहाँ पर बस हमारे साथ बात करने के लिए आए हो? हम पहले ही आराम से बैठकर यहाँ पर बात कर सकते थे। तभी इमोर्टल्स क्लान की वह दोनों लड़के और लड़कियां वहां पर आ जाते हुए हैं और बोलते हैं, इस पर्सन से फाइट में फर्स्ट और सेकंड यंग मास्टर हार चुके हैं और अभी भी हमारे पास फोर्थ यंग मास्टर, तो हम चाहते हैं कि यह पर्सन हमारे फोर्थ यंग मास्टर से फाइट करे, जिसके बाद ही डीमन क्लैन के नए लीडर का फैसला होगा। तभी कांचू आगे आते हुए कहता है, बेवकूफ है तुम्हारे फोर्थ मास्टर, पहले ही फर्स्ट एंड सेकंड मास्टर ने इन लोगों के सामने सरेंडर कर दिया है। और वो बोलने लगते हैं कि तुम्हारे फोर्थ यंग मास्टर ने सच में ऐसा कुछ किया है कि उन्हें यंग मास्टर बनाया जाए। यह देख फोर्थ यंग मास्टर को आवाज लगाते हुए वहां पर बुलाती है। तभी फोर्थ यंग मास्टर उठकर खड़ा होता है, जो कि एक बेवकूफ आदमी लग रहा होता है और अब वह कुछ तितलियों के पीछे भागते हुए
उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी वह दोनों गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम लोगों ने यहाँ पर हमारे प्लान को बर्बाद कर दिया। खैर कोई बात नहीं, इस क्लान का नया लीडर बनने के लिए हम दोनों तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करते हैं। यह सुनते ही मास्टर सुयान उनकी ओर देखते हैं और उनके देखते ही वो दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। तभी कॉमेट अपनी इमोर्टल डिवाइन फॉर्म में आते हुए उन दोनों पर अटैक करके उनका रास्ता ब्लॉक कर देता है, जो देखते ही उन दोनों ने दूसरी तरफ भागते हुए वहां से बच निकलने की कोशिश करने लगते हैं और वो अपने होली माउंटेन टेक्निक का यूज करते हुए उनका रास्ता ब्लॉक कर देती है। यह देखते ही अब वह दोनों तीसरे रास्ते से भागने की कोशिश करने लगते हैं, पर तभी बर्निंग क्रो अपने डीमन किंग की फॉर्म में आते हुए उन दोनों का रास्ता ब्लॉक कर देता है। अब यह देखकर वह दोनों और भी ज्यादा डर चुके हैं। वहीं पर खड़ी चूचू बोल रही होती है, अभी इन दोनों की कल्टीवेशन इमोर्टल रियलम के बस लेवल 2 की है, पर इन दोनों की स्पीड यहाँ पर इमोर्टल रियलम के 8th लेवल की है। यह दोनों सच में बहुत ही ज्यादा फास्ट हैं और अब वह दोनों अपनी स्पीड का फायदा उठाते हुए उस जगह से भाग जाते हैं। तभी मास्टर सुयान बोलते हैं, जाओ उन दोनों का पीछा करो। तभी सानिया उन दोनों का पीछा करते हुए यह पता करने की कोशिश करने लगती है कि आखिर वह लोग कौन हैं और यहाँ क्या करना चाहते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वह दोनों भागते हुए एक जगह पर आकर रुकते हैं। वहीं पर भागते भागते वो लोग काफी ज्यादा थक चुके थे और अब वह बोलने लगते हैं, शायद अभी हम सेफ नहीं हैं क्योंकि वह लोग अभी भी हमारा पीछा नहीं कर रहे हैं। तभी वह लड़का एक जगह पर बैठते हुए बोलता है कि आखिर वह सभी लोग कौन हैं और वह लोग यहाँ पर कहाँ से आए हैं। उन सभी लोगों के साथ काफी ज्यादा पावरफुल डीमन और इमोर्टल्स भी हैं। आखिर तीनों क्लान के लोग एक साथ मिलकर यहाँ पर कैसे काम कर रहे हैं। तभी उसकी छोटी बहन बोलती है, जरूर उन लोगों ने हमारे ऊपर इल्यूजन मैजिक का यूज किया होगा क्योंकि डीमंस और इमोर्टल्स कभी भी एक साथ मिलकर काम नहीं कर सकते हैं। और वह सभी लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, इतने ज्यादा पावरफुल कि वह बस अपने एक ही अटैक में बड़े से बड़े माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो आखिर इतने ज्यादा पावरफुल लोग इस छोटे से विलेज में क्या करने के लिए आए होंगे। यह सुनते ही वह लड़का बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। अगर वह लोग सच में इतने ज्यादा पावरफुल होते तो उनके हाथों से हम लोग कभी भी बचकर ऐसे नहीं निकल पाते और वह लोग काफी आसानी से हमें मार सकते थे या फिर अपने पास कैद करके रख सकते थे, पर वह हमें पकड़ भी नहीं पाए। इससे पहले यह साबित होता है कि वह सभी लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं और उन्होंने यहाँ पर हमें बेवकूफ बनाने के लिए किसी पावरफुल इल्यूजन की मदद ली है। पर आखिर इतने ज्यादा पावरफुल इल्यूजन मैजिक को कौन ही कास्ट कर सकता है, क्या तुम्हें इसका कोई अंदाजा है। तभी वह लड़की बोलती है, हाँ मुझे इस बारे में अच्छे से पता है। उन सभी लोगों से मुझे सबसे ज्यादा पावरफुल वह छोटा सा पक्षी लग रहा था और जरूर उसी ने हम लोगों को इल्यूजन में फंसाया होगा। तो फिर क्यों ना हम उस पक्षी को किडनैप करके उसे अपना पालतू बना लें, जिससे हम दोनों की पावर्स यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब यह आइडिया उस लड़के को काफी ज्यादा पसंद आता है। वहीं पर पत्थर के पीछे छिपकर सानिया उन लोगों की बातें सुन रही थी और वह उन दोनों की बेवकूफी को देखकर अपना सर पकड़ लेती है और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।